जय श्री महाकाल हरिहर। सफलता और स्पष्टता ये दोनों तय करते हैं मानव जीवन के सुख और दुख में। यदि मानव के जीवन में भ्रमित सूचनाएं हैं और भ्रमित ज्ञान है या अज्ञान है, तो वो मानव दुखी होता है। अर्थात उसके जीवन में सफलता की गलत परिभाषा होने से मानव जीवन में उसको दुख होता है और दुख रहता ही है। जब तक मानव गलत परिभाषा है उसके डाल दी गई हैं पारिवारिक और सामाजिक के द्वारा सफलता की, तो कई लोग कितने टॉप पे भी पहुंच जाते हैं। कई लोग रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट हो जाते हैं, अमीर से अमीर पहुंच हो जाते हैं। आईआईटी में पहुंच के भी लोग सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? आईआईटी में पहुंचना ही एक सक्सेस है, पर वहाँ पे जाके भी सबसे ज़्यादा लोग सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सफलता मिलने के बाद भी वो दुखी हैं। तो वो अभी उनको स्पष्टता नहीं हुई। बात समझेंगे? उनको सही परिभाषा पता ही नहीं चली कि सफलता की क्या परिभाषा होती है। वो दौड़ते चले गए और मानो यही कर रहा है। बंगला गाड़ी जब तक ना आ जाए, बैंक बैलेंस ना हो जाए, सही प्रॉपर्टी ना हो जाए, बच्चों को पढ़ा लिखा दे, शादी ब्याह न कर दे, तब तक वो सफलता ही नहीं मानते। और वहाँ पहुँच के भी जब आदमी रिटायरमेंट में आ जाता है तब भी दुखी होता है। तो सब कुछ करने के बाद भी तब भी सुखी नहीं हुए। बात समझेंगे? क्योंकि सफलता की परिभाषा नहीं जाना। दूसरा, कोई भी उनकी स्पष्टता नहीं हो पाई। ठीक है। स्वयं समग्र में व्यवहार ही नहीं हो पाया आज तक। ठीक है। तो जब तक स्वयं समग्र में सही व्यवहार नहीं होने से, सत्य व्यवहार नहीं होने से मानव के जीवन में भय, पीड़ा, कष्ट और संकट ही चलता रहा। भय भय में रहा। अरे कोई हमारे लिए कोई गलत ना सोच ले, गलत ना कर दे, है ना, कोई मैं बुरा ना मान ले। मैं हम ऐसा कर लेंगे तो बच्चे बुरा ना मान ले, माँ बाप बुरा ना मान ले, है ना, पाप ना हो जाए, पाप पुण्य में फंस गया, क्रोध विरोध में फंस गया। तो बात बिल्कुल समझेंगे कि मानव को सही व्यवहार नहीं मिला तो वो दुखी रहा। सही व्यवहार की सफलता नहीं होने की वजह से ही मानव आज भय, पीड़ा, संकट, कष्ट में है। ठीक। इसलिए सही व्यवहार की सफलता की पहली शिक्षा क्या होगी, पहले ये जानना जरूरी है कि आज तक शिक्षा नहीं हो पाई। सफलता की क्या परिभाषा है, इसकी शिक्षा नहीं हुई। व्यवहार की शिक्षा नहीं हो पाई आज तक। कैसा व्यवहार करना है, क्या है, कैसा है ना, उसको पता ही नहीं चला। आज तक नहीं हुई। क्योंकि जितनी भी शिक्षा हुई सिर्फ वो पैसे कमाने के लिए है, नौकरी के लिए या बिजनेस के लिए। ठीक है। नौकर कोई बनना नहीं चाहता, टोपी कोई पहनाना नहीं चाहता, और कोई पहनना भी नहीं चाहता टोपी। ठीक है। बात बिल्कुल समझेंगे। हर मानव जाति को सही परिभाषा चाहिए। ठीक है। यदि मानव, जागृत मानव
सही ज्ञान की परिभाषा होती है उसके जीवन में। सही ज्ञान की उसके जीवन में जागृत होता है। जब जब सही परिभाषा होती है उसके जीवन में तो वो सुखी होता है। ठीक, सही परिभाषा की स्पष्टता होने से मानव वहाँ समृद्ध रहता है, उपकारी रहता है, समाधानित रहता है। सही परिभाषा पता ही नहीं चली। ठीक, तो जैसे जैसे जागृत मानव के पास जैसे ज्ञान आता है तो वैसे ही वो सुख होना चालू हो जाता है। भले ही उसको भौतिक सफलता मिली हो या ना मिली हो। भौतिक सफलता नहीं मिलने के बाद भी वो सुखी है और मिलने के बाद भी वो सुखी है। ठीक है, तालमेल के साथ चलता है। ठीक, तालमेल होता है उसके जीवन में। और कोई मानव स्वयं में सही विचार नहीं होने से, ठीक है, सही विचार की स्पष्टता नहीं होने से स्वयं में मानव आज क्रोध करता है, विरोध करता है, घृणा करता है, शिकायत करता है, अभाव में रहता है। यही कारण है, क्योंकि उसको सही विचार ही नहीं मिला आज तक सही विचार नहीं मिल पाए मानव जाति में। ठीक है, गीता में भी यदि सिर्फ पढ़ के कर लिया है या कोई भी कंठस्थ कर लिया है, शास्त्र पढ़ लिया, उपनिषद पढ़ लिया, ग्रंथ पढ़ लिया, इसमें भी मानव को सही विचार नहीं मिल पाया। मिला भी तो सिर्फ रट लिया। ये बात समझेंगे। स्वयं के आचरण में आ जाए, स्वयं के चरित्र में आ जाए, स्वयं के जीने में आ जाए, स्वयं के चाहने और जीने में आ जाए और करने में आ जाए तो मानव सुखी। ठीक, यही होना है हर मानव जाति को। सत्य का विचार मानव को मिले। मानव क्या ग्रहण करता है? गलत विचार ग्रहण करता है। शुद्ध विचार ग्रहण ही नहीं करता। ठीक है, अभी गलत विचार बोल देखेंगे तो बहुत मजा आता है। लोग जहाँ मजा आएगा तो वहाँ हमने बोला अंत भाई है। इसलिए सत्य विचार में आइए। ठीक है, शुद्ध विचार में आइए, सही व्यवहार में आइए। स्वयं में कोई करे या न करे बात वो नहीं है, पर हमको अस्तित्व और सअस्तित्व से अलाइन होना है। यही सत्य, धर्म है और न्याय है। ठीक है, कोई हो ना हो, पहले स्वयं होना है। पहले स्वयं होंगे, स्वयं सुखी होंगे तो फिर सुख बांटेंगे ना, फिर सत्य बांटेंगे ना। फिर स्वयं समाधानित होंगे तो तभी तो दूसरे को समाधान कर सकते हैं। तो इसलिए पहले स्वयं को समाधानित करना है और फिर हर मानव जाति को समाधानित करना है। ठीक है, तो इसलिए स्पष्टता हो जाए स्वयं विचार की और व्यवहार की, सफलता हो जाए तो मानव सुखी। स्वयं के व्यवहार से मानव सफल हो सकता है। किसी से अपेक्षा नहीं करना, पर स्वयं तो करे पहले सही व्यवहार स्वयं के साथ और समग्र के साथ, तो फिर सुखी हो सकता है। क्योंकि असली पूंजी, असली दौलत व्यवहार है। जिस दिन व्यवहार नहीं होता ना, आदमी करोड़ों रुपए फेंक के जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी दौलत व्यवहार है। व्यवहार संपूर्णता में निभाएं, सत्य में होते हुए। इसलिए खूब सेवा करें, शुद्ध प्रेम करें।
हर मानव जाति के साथ। कोई करे या न करे बात अलग है, पर हमको स्वयं को करना है हर मानव जाति के लिए। ठीक। और सत्य विचार में रहे। सत्य विचार होगा तो ताकत होगी, सही उद्देश्य होगा, सही लक्ष्य होगा। और जहाँ पे सही उद्देश्य सही लक्ष्य हो तो बहुत बलवान होता है, बहुत ऊर्जावान होते हैं। ठीक है जी। तो यही होना है हर मानव जाति को, और इसी में बल है, इसी में ऊर्जा है। ठीक है जी। तो सफलता स्पष्टता में होना है हर मानव जाति को। स्वयं में पहले होना है, फिर समग्र में करना है। पहले स्वयं स्पष्टता में विचार हो जाए, स्वयं के स्पष्ट विचार हो जाए, फिर हर मानव जाति की विचार को स्पष्ट करना है। यही परमानेंट होगा। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।